विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सभी परम आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों एवं परम सम्मानीय किसान भाइयों, सज्जनों, आज हम अनेक ऐसे विषयों को लेकर के हम धरने पर बैठे हैं। धरना ऐसे नहीं दिया जाता। कई विषय अंदर से जो व्यथित करते हैं, हमें दुखी कर देते हैं, हम विधीन हो जाते हैं, अंदर से बहुत टूट जाते हैं, तब जाकर के हम रास्ता जाम करना, सड़क जाम करना, धरने पर आना, ज्ञापन देना, प्रदर्शन करना, ऐसे काम हम करते हैं। ये मजबूरी है हमारी। उसका कारण है हमने बहुत पहले गलती की है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तृत वर्णन करके बताया। सजना, लगभग 800 वर्षों के भीषण संघर्ष के पश्चात हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। उसने क्षुद्र धर्म निरपेक्षता के आधार पर हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार के आतंक में डूब करके स्विस बैंकों को केवल भरने का काम किया और देश को विश्व की महाशक्ति के रूप में जहां लाना था नहीं ला करके देश को बहुत पीछे खदेड़ दिया। विकास में नहीं बना करके देश को एक पिछड़े देश के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसा हमारा देश का दुर्भाग्य रहा। 2014 के बाद में हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक क्रांति आई। नरेंद्र मोदी जैसे परिव्राजक योद्धा समाज को सत्ता सौंपी और उस व्यक्ति ने कभी घर जाकर के अपने घर की परवाह नहीं की और एक साधक के रूप में हिंदुस्तान की सेवा की। जो व्यक्ति दीपावली और होली -50 डिग्री तापमान में जाकर के और लेह लद्दाख में वहां जाकर के सैनिकों के बीच में उसने होली और दीपावली मनाई, सजना, ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सेना के सैनिक, इसलिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए। कभी चीन घुराता था, कभी पाकिस्तान धमकियां देता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साहस ने शौर्य पराक्रम में गलवान की घाटी में चीन के और उस गुरूर को तार तार कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया और जन कल्याणकारी योजनाएं लगा करके और भारत के किसान और आम नागरिक के साथ में कैसे विकास किया जाए, कैसे उत्थान किया जाए, हमारे सामने अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजना मेरे से पूर्व वक्ता ने हमारे सामने विस्तार से वर्णन की। सदना, एकता और अखंडता में बाधित 35 और 370 धारा को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे आराध्य देव श्री राम का मंदिर जो 500 वर्षों के भीषण संघर्ष और 4 लाख हिंदुओं के बलिदान के पश्चात बहुत बड़ा भव्य भूमि पूजन करके वर्तमान में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ में सांप्रदायिक देशों में जो अत्याचार होता था, नागरिकता संशोधन अधिनियम बना करके, कानून बना करके और हिंदुओं के साथ में न्याय किया। विदेशों में हजारों किलोमीटर दूर बैठा तलाक 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 3 बार बोल करके महिलाओं के साथ में और मुस्लिम धर्म में एक अत्याचार की, शोषण की जो परंपरा थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया। बड़ी धमकियां दी जाती थी, आग से जलजला आ जाएगा, रक्त की नदियां बनेगी, न तो कोई पीली जली चिंगारी चली, न रक्त की बूंद गिरी और चारा तब, क्योंकि दिल्ली में मोदी है और यूपी में योगी है। सजनों, आप सब कार्यकर्ताओं के बदौलत, जैसे आप जैसे और ऐसे सज्जन जब कार्यकर्ता अपना तिरंग इस प्रकार का दुपट्टा गले में डाल करके गांव ढाणी गिरिकंदरा में जब घूमता है तो कैलाश जी जैसा एक किसान का बेटा और आपकी वजह से 3.25 लाख वोटों में जीत करके संसद में हमारा नेतृत्व करता है और देश का मंत्री बनता है और हम सबके लिए गौरव का विषय सजना। और जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो आवास को तो सबको आसान मिले और अनेक योजनाएं, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे गरीब को चूल्हा मिला हो, वो अनेक प्रकार की भामाशाह सहित अनेक योजना है। किसानों को बहुत प्रकार की राहत मिली, ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन 2018 में राजस्थान की जनता ने भूल की, कांग्रेस को सरकार और सत्ता सौंपी, उसी कांग्रेस ने और किसानों के साथ में, जनता के साथ में शोषण किया। 1 से 10 तक गिनती, एक बच्चे की तरह गिनती बोल करके बच्चा वापस घर में चला गया और लोग बड़े भ्रम थे कि भाजपा को अगली बार शासन दे देंगे, इस बार यार हमारे ऊपर थोड़ा ऋण है, कर्जा उसको उतार दे, क्या फर्क पड़ता है, एक बार शासन दे दें। 2018 में शासन देकर के गलती कर दी, आज हम भुगत रहे हैं सज्जनों। ये पूरे राजस्थान में ये हालात है, ये केवल बाड़मेर जिले की बात नहीं है, सब जगह इस प्रकार के धरना प्रदर्शन ज्ञापन हो रहे हैं और चारों तरफ हड़ताल और इस प्रकार के रोडों पर लोग उतर गए हैं क्योंकि किसान दुखी है, भीषण काल की स्थिति है, गाय मर रही है और पानी की नदियां जर्जर अवस्था में छूटी पड़ी है, पाइपलाइनें टूटी पड़ी है और युवा बेरोजगार की अवस्था में दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी सुनते नहीं, जल विभाग के अधिकारी सुनते नहीं और न किसानों को अनुदान मिल रहा है, न ऋण मिल रहा है, न उनका कोई ऋण माफ हो रहा है। यानी कितनी भीषण स्थिति, भीषण विकट स्थिति है। इस विकट स्थिति में हमारे को निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से जगह जगह धरना प्रदर्शन करके
हमारा पराक्रम दिखाना होगा लोकतांत्रिक तरीके से। सदनों, किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महापुरुष और भारतीय जनता पार्टी में बाद में, उससे पहले जनसंघ थे, 2-2 की संख्या में हमारे को इस प्रकार धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम करने पड़ते थे, क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं थी। उस समय कांग्रेस हमारे से व्यंग्यात्मक बयान चलाती थी कि सत्ता लाना खेल नहीं, रुस दिए में तेल नहीं, इस प्रकार करते थे। वही जनसंघ 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और अभी 2019 में 330 सीटें ला करके और कीर्तिमान रचा और नरेंद्र मोदी जी विश्व में हमारे हिंदुस्तान की साख और पेट स्थापित कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सजना। लेकिन किसी जमाने में हल्का दुका कार्यकर्ता थे, आज इस प्रकार के केवल 2 मंडलों में किसानों के कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़। कल्पना कीजिए कि अगर राष्ट्रीय स्तर का आह्वान हो तो कितनी संख्या हो सकती है। ये पराक्रम है हमारे महापुरुषों का। न तो हम कामे राजम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मारता नाशनम। इस प्रकार के महापुरुषों ने अपना जीवन आहुत किया है। उस बलिदान की वजह से आज हम विश्वास करके और इस दुपट्टे का विश्वास करके लोग आते हैं। इस विश्वास को स्थापित करने के लिए, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारे को प्रति छोटे से संदेश पर जैसे आप आए हैं ऐसे इकट्ठा होना सजरों। अब हम बड़ी संख्या में हमारे पास लोकतंत्र माथा करने जाते, हमारे पास माथों की कोई कमी नहीं है। परम आदरणीय ऐसे किसान बंधु हमारे साफा पहन करके और हमारे युवा लड़के जिनसे पहन करके हमारे विद्य बड़ी संख्या में विराजमान है। ये हमारे सौभाग्य का विषय है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, थे अकेले हुए अब इतने, थे अकेले हुए अब इतने, तब नहीं डरे तो भला अब क्यों डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो हमसे टकराएगा मौत अपनी मरेगा। लिया ध्वज हाथ कभी न झुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। बढ़ रहा है कदम कभी न रुकेगा, निडर है हम अमर है हम, सर पर भरत हस्त जो करता, गगन में लहरता भगवा हमारा, गगन में लहरता भगवा हमारा। जय हिंद, जय भारत।